दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं दोस्तों आपके लिए। न जाने कितनी वीडियो बना चुका, और ये सभी अलग अलग तरह की वीडियो होती हैं, क्योंकि हमारी जो कल्पनाएं हैं मन की वो बड़ी अजीब अजीब होती हैं। हमारे विचार बड़े अजीब अजीब होते हैं, और विचारों के हिसाब से ही हमारे दिमाग के की जो सोच है उसी के हिसाब से ही हमारी रेखाएं परिवर्तनशील हो जाती हैं। तो ये सब हमारे प्रारब्ध में भी है और हमारी रेखाओं में भी है। तो इसी कड़ी में हम जोड़ते हैं दोस्तों कि ऋण लेकर, लोन लेकर काम करना किसको सही है किसको नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पैसा, दौलत, धन इंसान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सारी कायनात अपनी है, सब कुछ अपना है यदि पैसा अपने पास है। बिना पैसे कुछ भी नहीं है, और पैसे की ही जरूरत के लिए सब दुनिया मारी मारी फिरी है। सब पैसे के लिए परेशान है। दुनिया में सब कुछ पैसा है, पैसा ही दीन ईमान है। जिसके पास पैसा है दुनिया में वही भगवान है। आज के समय में पैसा जो है वीआईपी श्रेणी में है। आप यदि कहीं बड़े मंदिर में जाओगे तो पैसे से आपको जल्दी दर्शन हो जाते हैं, पैसे से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप पे कोई खतरनाक केस हो, पैसे से सब सोल्व हो जाते हैं, अच्छे वकील मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा पैदा करने का सबसे बड़ा साधन सबका रोजगार है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कारखाने चला रहा है। सबके अलग अलग अपने भेद हैं, सबके अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र हैं। तो पहले समय में जो है पैसे की जरूरत के लिए कर्जा लिया जाता था साहूकार से। कोई इमरजेंसी आ गई, कोई विवाह शादी करनी पड़ गई, कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी पड़ गई, तो हम पैसा कर्ज ले लिया करते थे, और वह कर्ज उतर जाया करता था। आज के समय में इसका स्टैंडर्ड रूप दे दिया, इसको लोन कहने लगे, लोन। और यह लोन हर व्यक्ति कैसे न कैसे, लगभग यदि हर कोई भी नहीं तो हर एक व्यक्ति छोड़कर लोन की गिरफ्त में आ चुका है। आज के समय में कारखाने भी लगा रखे हैं लोन लेकर, दुकान भी कर रखी है, और अन्य घर के साधन वाहन भी ले रखे हैं। मगर वो लोन, वो कर्ज किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। बड़ी ही अहम बात है, क्योंकि कर्जदार सपना सुख नाई। कर्जा लेते ही बड़ा सुख मिलता है, पैसा आ जाता है, परंतु कर्जा जब देना पड़ता है नाना प्रकार की तकलीफें आती हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, और कई बार असमर्थता भी आ जाती है पैसा चुकाने में। दोस्तों ये सब हमारी हथेली की रचनाओं में है, सब हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी रेखा आपको जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं उन रेखाओं में से एक मुख्य रेखा आती है हमारी, जिसको हम बुध रेखा बोलते हैं। यह है जीवन रेखा से निकलकर और बुध पर्वत तक ये रेखा आती है। सबसे पहली तो बात यह है, लोन लेने से पहले अपने चंद्रमा को चेक करें, आपका चंद्रमा कैसा है। ये हमारे हाथ में चंद्रमा पर्वत है, ये स्थान दोस्तों चंद्रमा का है। यदि हमारे चंद्रमा में कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई विकार नहीं है, ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है दोस्तों, इसको हम चंद्रमा का क्षेत्र बोलते हैं। अगर इस क्षेत्र में विकसिता है, उभार है और साफ सुथरा है, किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं है, खंडित नहीं है, तो ये शांति का प्रतीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस क्षेत्र में भी आपके कदम रखे हुए हैं, आप वहां पर ठीक हो। क्यों व्यर्थ के जंजाल में फंसते हो कर्जा लेकर, क्योंकि तो तृष्णा है। यदि कोई खास जरूरत आ भी पड़ी है पैसे की,
तो सबसे पहले अपनी ये जो है अपनी ये बुध रेखा चेक करें। इसको हम बुध रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा को खंड खंड रेखा कहा जाता है, जो थोड़ी चली टूट गई, थोड़ी चली टूट गई और थोड़ी चली टूट गई। और ये बुध पर्वत पर आती है दोस्तों। ये हमारा बुध का क्षेत्र है और हमारा बुध क्षेत्र भी विकसित नहीं है। इसका सीधा कारण है कि आप कारोबार में असफल होंगे पैसा लेकर, और वह ऋण, वह लोन आप वापस देने में असमर्थ होंगे। इसलिए ऐसी अवस्था में, ऐसी हालात में सोच समझकर पैसा लोन ले, ऋण ले, क्योंकि असफलता के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले से ही आपको अवगत करा हूं। और यदि रेखा सीधी सुस्पष्ट हाथ में है और हमारा बुध पर्वत विकसित है, सूर्य रेखा, ये सूर्य का स्थान है, थोड़ा सा निशान आगे पहले, अगर सूर्य रेखा भी विकसित है तो आप निसंकोच होकर लोन ले, काम करें, ऋण ले, लोन ले, जो भी है, और आप काम में सफल होंगे और ऋण भी आप आसानी से उतार देंगे। ये सभी प्रारब्ध हमारे हाथों में होते हैं। और यदि हमारा ये शनि पर्वत है, अगर शनि पर्वत हमारा साधारण विकसित है, सामान्य विकसित है, और शनि पर्वत शुद्ध है, निर्दोष है, तो मशीनरी के उद्योग में खुलकर पैसा लगाएं, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी, मशीनरी उद्योग में वृद्धि होगी और सफलता के पायदान पर आप निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। परंतु ध्यान रहे, यदि बिना ऋण के, बिना लोन के काम चल रहा तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारी हाथों की रचनाओं में सब कुछ होता है। एक वीडियो के द्वारा कुछ नहीं बताया जा सकता। वीडियो देख लिया करो, कब कौन सी वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध हो जा। लाइक करो मेरा चैनल, मेरा हौसला बढ़ेगा, थोड़ा आपके लिए और कोई वीडियो मैं अच्छी बनाता रहूँगा। जय श्री राम।